एक योगी बाबा है, नाम लिखो। क्या हिंदू है कि मुसलमान की दुकान है? तुम हिंदू मुसलमान का बंटवारा कर रहे हो। सुनो हमारी बात, दलाल आदमी कहीं के, 2 करोड़ के दलाल पत्रकार, हमारी बात सुनो पहले तुम। मोदी जी के बारे में। और मोदी जी बहुत गंदा आदमी है। अरे महाराज जी कम से लिट्टर है लिट्टर। बहुत काम हुआ है, शौचालय बनाए, हमारा नमो घाट बन गया। के लिए इस सड़क पे खड़ा है, शौचालय में ही खड़े रहिए। वही दलाल अगर पटना आ जाए तो कहेगा अरे बाप रे, बिहार में जंगल राज है, जंगल राज है बिहार में। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा में मौजूद हूं अभी बनारस में। बनारस की गली गली में हर हर महादेव बोलता है। साहब काशी आप आते हैं तो आप काशी की गलियों में घूमिए। हम काशी की गलियों में घूम रहे थे। यहाँ पे कुछ आम जनमानस जो बनारस के हैं और अमितेश पांडे जी हमारे साथ। टीका लगा हुआ है और सब कुछ है। आप क्या कह रहे थे मोदी जी के बारे में? और मोदी जी बहुत गंदा आदमी है। अरे महाराज जी कम से लिट्टर है लिट्टर। आप बनारस से हैं जी। वोट किसको दिए थे इस बार? हम सपा को दिया हूँ सपा को वोट। जी। तो यहाँ तो कांग्रेस लड़ा था, मतलब अजय राय जी। अरे तो अजय राय और कांग्रेस सपा एक ही न था कि दो उसमें बटे थे, अलग अलग एक ही थे। तो मोदी जी से नाराज है? नाराज है, इसलिए बहुत गंदा काम किया। भैया बता रहे थे कि विकास हुआ है, गंगा बह रही है विकास की बनारस। हाँ, गंगा जाके देखिए ना कितना गंदा बह रहा है। और विकास हो रहा है, गंदगी बह रही है उसमें। विकास नहीं हुआ है? नहीं, जिसका मकान लिया उसको पैसा भी नहीं दिए और जिसको दिए उसको उसी को दिए, बस लेके घोट दिया, भागो यहाँ से। अच्छा। हाँ, तो यहाँ पे लोगों को परेशान कर दिया। बहुत परेशान। जैसे कि योगी बाबा है, नाम लिखो। क्या हिंदू है कि मुसलमान की दुकान है? तुम हिंदू मुसलमान का बंटवारा कर रहे हो। अच्छा, ये वर्तमान सरकार हिंदू मुसलमान का बंटवारा कर रही है? ये तब क्या कर रही है? अरे मोदी जी कह रहे, योगी का जो फरमान था उनका कहने का मतलब था कि जो कांवड़िया लोग जाते हैं तो देखें कि फलाने की दुकान है, उनकी दुकान है। वो मीट की दुकान किया है, आप दुकान बंद कर दीजिए। क्यों बंद कर दो? खाएगा, उसका परिवार क्या खाएगा? उसका तो उसी धंधा है, पैसा मीट की। और रोड पे दुकान है तो रोडी पर न काटेगा कि घर में ले जाके काटेगा जानवर को? लेकिन कुछ वीडियो आती है चाचा सोशल मीडिया पर जिसमें कोई दाल में पेशाब कर रहा होता है, फल को चाट रहा होता है, इसलिए उन्होंने वो तो बनाया जाता है योगी के जरिए। हाँ। और जो वीडियो भी है आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पर कि जो पेशाब करने वाली वीडियो थी, उस वीडियो की जब फैक्ट चेक किया गया है, जब उसकी सच्चाई निकाली गई तो बगल से पानी डाल रहा होता है दाल में पानी कम रहा होगा क्या? पांडे जी पहले आपका स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल से दर्शकों का बहुत बहुत आभार। पांडे जी, आप एक चीज बताइए कि बनारस घूम रहे हैं, बनारस बिल्कुल चमक रहा है। हाँ, चमक रहा है। क्या चमक ही तो है बनारस का। कैमरा का फोकस कीजिए इधर, ये यही तो चमक है बनारस का। तुम जैसे पत्रकार नदी नालों को भी तुम लोग नदी कह दोगे, बहती हुई नाली को भी तुम लोग गंगा कह दोगे और उसमें कुदा दोगे लोगों को। तुम्हारे जैसे पत्रकारों के चलते देश बर्बाद हो रहा है। ये चमक है। अगर ये चमक है तो घूर के डराओ मत मुझे। मानता हूँ कि तुम्हारी शक्ल किसी दंगाई से मिलती है, लेकिन तुम मुझे डरा नहीं सकते। दंगाई कहेंगे? तुम्हारे घूरने से मैं नहीं डरूंगा। दंगाई तो तुम घूर क्यों रहे हो मुझे? दंगाई मैं आपके घूरने से नहीं डरने वाला। आप एक चीज बताइए। पत्रकार मुझे घूर करके डराने का प्रयास आप एक कर चीज रहा है। सुनिए, मैं नहीं डरूंगा तुम्हारे डराने से। पत्रकार आप जो भी जानते हैं, आप जो पत्रकार किसे कहते हैं? डराने का प्रयास पत्रकार किसे कहते हैं जानते हैं? आप पत्रकार जानते हैं? पत्रकार जो लिखता है। नहीं, जो मोदी का चलन चंबुकम करता है वो पत्रकार है। मोदी का चमकम कर रहे हैं। अच्छा भैया बताइए कि बनारस की गली गली बिल्कुल हर हर महादेव कर रही है, चमक रही है, अभी कह रहे कुछ हुआ ही नहीं है। यहाँ चमक रही है, वहाँ चमक रही है, यहाँ थोड़ी चमक रही है। अच्छा, बनारस कहाँ पे चमक? और बनारस की गली गली हर हर महादेव कह रही है। और कैमरे का फोकस इधर कीजिए। बनारस की गली गली हर हर महादेव कह रही है और ये पत्रकार दलाल कहीं का हर हर मोदी कह रहा है। तुम जैसे पत्रकारों के चलते देश बर्बाद हो रहा है। तुम लोग देश के लिए अभिशाप हो। अच्छा एक चीज बताइए महाराज, ये बनारस है गुरु, और यहाँ के लोगों के अंदर मोहब्बत कूट कूट के भरी हुई है। ठीक, बार बार मोदी जी को प्यार दे रहा है। अगर विकास हुआ है तो वही ना प्यार मिल रहा है। हाँ, विकास तो हुआ है, क्यों नहीं विकास हुआ है? इनको जरा। हाँ, विकास हुआ है। इनके जैसे अंधभक्तों का विकास हुआ है। ये अंधभक्त हैं। तब और क्या विकास इनको दिख रहा है? ये विकास दिख रहा है। देखिए, ये विकास है, ये विकास है। अगर इनको ये विकास दिख रहा है तो ठीक है, आपको विकास मुबारक। हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए, हमें हमारा विनाश ही लौटा दो। तुम जिस नीतीश चाचा के वहां से आए हो, नीतीश चाचा को मोदी ने धोखा दे दिया। नीतीश चाचा को मोदी ने धोखा दे दिया? कब प्यार करते थे कि दोनों एक दूसरे से? अरे विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए बोला था ना। देखिए, नीतीश जी को हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। हमारे आदरणीय चाचा हैं, उनसे हम एक ही निवेदन करेंगे कि चाचा आप एक बार फिर से पलटी मारिए अब, और इन मोदी जी का साथ छोड़िए, भाजपाइयों का साथ छोड़ दीजिए। आपकी भी छवि सुधरेगी और बिहारियों की भी छवि सुधरेगी। आप बताइए, ये पत्रकार
उत्तर प्रदेश के बनारस में खड़ा है और कह रहा है कि बनारस चमक रहा है। बिल्कुल चमक रहा है, आप देखिए सब चमक रहा है। हाँ, और वही दलाल अगर पटना आ जाए तो कहेगा अरे बाप रे, बिहार में जंगल राज है, जंगल राज है बिहार में। अगर बिहार में जंगल राज है और तुम्हारे यूपी में राम राज है, तो परसों बीपीएससी का जो एग्जाम हो रहा था उसमें तुम्हारे उत्तर प्रदेश से 20 लाख लोग हमारे जंगल राज में काहे आए थे? पेपर ऊपर छोड़ दीजिए, अच्छा, बनारस पेपर में ऊपर खड़े छोड़ हैं दे, तो आप, क्या बनारस में पकड़े? मुस्कुराइए। क्या पकड़े हम? बनारस में खड़े हैं, बनारस में मुस्कुराइए बस। क्यों मुस्कुराए? जेब में हमारे 10 रुपया नहीं है इसीलिए हम मुस्कुरा दें? नौकरी नहीं करेंगे, कुल टाइम बकैती करेंगे तो 10 रुपया जेब में आएगा। ओ, नौकरी नहीं करते हैं, तुम जानते हो कि नौकरी नहीं करते हैं, तुम्हारे को ही पता है। अच्छा एक चीज बताइए, आप बनारस आए, नमामि घाट घूमे कि नहीं घूमे? नमामि घाट हमने, देखिए कल रात में हम थे, रात भर हमने घाट ही घूमने का काम किया है। कितना चमक रहा है घाट। हाँ, वो तो हमने चमक दिखा ही। जितने लोग थे आगे पीछे आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग थे बैठ के गांजा मल रहे हैं और बड़ा बड़ा बात कर रहे हैं। अरे सुनो हमारी बात, दलाल आदमी कहीं के, 2 कौड़ी के दलाल पत्रकार, हमारी बात सुनो पहले तुम। मैं सुन रहा था, तुम धर्म पे जाओगे और भगवान के बारे में बात करोगे। भगवान कण कण में है। तो भगवान कण कण में है तो तुम ये कह रहे हो कि नशा करते हैं। अभी भगवान शिव को नशा इसलिए चढ़ाया जाता है। देखिए आपने भगवान शिव की 2 तस्वीरें देखी होंगी, एक तो नशा करते हुए और दूसरा ध्यान मुद्रा में। तो उनको चढ़ाया इसलिए जाता है कि हे प्रभु ये गलत चीजें हैं, इसको आप रख लो और ध्यान हमें दे दो, क्योंकि ध्यान अच्छी चीज है। लेकिन इस दलाल आदमी को कुछ पता नहीं है, सवाल कर देगा, टिप्पणी कर देगा कभी भी। ये पानी पी पी के मोदी को गरियाने का काम करते हैं। गरियाने आप का काम। बताइए कि बनारस में कुछ काम हुआ है? अरे बहुत काम हुआ है, शौचालय बनाए, हमारा नमो घाट बन गया। और क्या नाम है तो इसको, काहे के लिए इस सड़क पे खड़ा है? शौचालय में ही खड़े रहिए। तो जब शौचालय लगेगा तो जाएंगे ही। मतलब इस सड़क साफ नहीं होना चाहिए, लेकिन शौचालय, जहाँ सोच वहाँ शौचालय, इसीलिए सोच भी शौचालय जैसी हो गई है। देखिए क्या बात कर रहे हैं, शौचालय से क्या विकास होगा? अरे हमारा कॉरिडोर बना है, और क्या चाहिए? अच्छा आपका नाम क्या है? सुनिए, एक मिनट, शांत रहिए। कॉरिडोर नहीं, कॉरिडोर की बात आ गई, मैं शांत हो जाऊं? हाँ शांत रहेंगे आप। हिंदू धर्म पे प्रहार हो रहा है, कॉरिडोर की बात आ गई, मैं शांत हो जाऊं? बताइए क्या जानते हैं? देखिए आम से महंगा सेब है, हाँ। और जो दिल्ली की गद्दी पे बैठा है वो मोदी नहीं औरंगजेब है। उसने कई सारी मंदिरों को तोड़ने का काम किया एक कॉरिडोर को बनाने के लिए। तुम्हें पता है कुछ? क्या जानते हो तुम बनारस के बारे में? मंदिर नहीं तोड़े गए हैं बनारस में, बताओ पहले। तो मंदिर को तोड़ने वाला कौन है? अगर औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा था तो मोदी ने भी तोड़ा है। और औरंगजेब लाख बुरा था, लेकिन बनारस के हजारों साल पुराने मंदिरों को नहीं तोड़ा था, और मोदी जी ने तोड़ दिया है। और एक दो नहीं, कई सारे मंदिर। लेकिन तुम ये नहीं दिखाओगे, तुम क्या करोगे? साहेब, महामानव, मोदी जी आप आम कैसे खाते हैं? आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं? मोदी जी आपके चेहरे के चमक का राज क्या है? यही सब तुम लोग सवाल पूछोगे। साक्षात भगवान है मोदी। भगवान है मोदी। देखिए ऐसे ऐसे पत्रकारों के चलते देश बर्बाद हो रहा है। ये पत्रकार अब देखिए मोदी को भगवान मान बैठा है। पत्रकार देखिए अंधभक्त ऐसे होते हैं, लोग गोमूत्र को अमृत समझ के पी जाएंगे, गोबर को च्यवनप्राश समझ के खा जाएंगे ये लोग। ये आदमी मोदी को अपना भगवान कह रहा है, तो भाजपा तुम्हारा धर्म भी होगी? छोड़िए, छोड़ क्या दें? छोड़ क्यों दें? बताओ पहले। जबरदस्ती करेंगे। अगर मोदी करेंगे जबरदस्ती तुम्हारे साथ, गजब आदमी क्यों है सिर्फ भाई। पत्रकार ही जबरदस्ती? देखो अगर तुम्हारे ऊपर भाजपा का हाथ है, तुम्हारे ऊपर भाजपा का संरक्षण है ना, तो तुम डरा नहीं सकते हो। हम आपके तुम्हारे ऊपर साथ किसका जबरदस्ती संरक्षण करेंगे है? हम। आपके ऊपर किसका संरक्षण है? भारत के संविधान का संरक्षण है, और भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 अमितेश पांडे को यह आजादी देता है कि वो एक दलाल पत्रकार को दलाल कह सकता है। ठीक है, अब आजाद हैं आप, घूमिए बनारस में, क्योंकि बनारस में आप आए हैं तो प्रेम मोहब्बत कीजिए और घूमिए गलियों में। नफरत तुम लोग फैलाते हो, हम शुरू से ही प्रेम फैलाते हैं। राहुल गांधी जी ने बोला था नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा तो हूं। मोहब्बत की दुकान खोलिए ना। अब तो योगी बाबा ने कह दिया कि दुकान के सामने अपना नाम लिख दीजिए। योगी बाबा ने कह दिया दुकान के सामने अपना नाम रख लीजिए। अच्छा साहब, हम उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मॉल कौन सा है? लुलु मॉल। क्या नाम हो भैया आपका? राज। राज भाई आप बताइए, बद्धी बंधी हुई है, राज गलत मत समझिए, राज भाई हिंदू ही होंगे। आप बताइए कि यहाँ पे क्या विकास हुआ है? विकास हुआ है, बहुत चीज विकास हुआ है। अभी चाचा गरिया रहे थे। नहीं तो विकास हुआ है, परेशानियों का विकास हुआ है। परेशानियों का और क्या, खाने को मर रहा है आदमी, पहनने को मर रहा है आदमी, लेकिन जो भी आएगा है मोदी, हर मोदी, घर घर मोदी, बस हर हर मोदी। बस यही लेकिन होगा। हम 2 दिन से बनारस में हैं, इधर तो हमारे कान में हर हर महादेव जा रहा है। अरे तो काशी है, बाबा की नगरी, तो हर कोई महादेव तो कहेगा ही कहेगा। हर कोई महादेव, तब बाकी मोदी से लोग खुश नहीं है। नहीं, बिल्कुल खुश नहीं है। बनारस के लोग साहब मोदी जी से ज्यादा खुश नहीं हैं। पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। इस वीडियो में आपने हमें सुधीर चौधरी और रमेश देवगन की तरह जरूर देखा होगा, लेकिन साहब आप ही मत भूलिए कि हम आपसे सवाल पूछना बंद नहीं करेंगे। धन्यवाद।